दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आप फिनो पे के माध्यम से कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक में है या फिर आप फिनो के बीसी मर्चेंट, आप इस एप्लीकेशन को यूज करके यहां से पैसे भेज सकते हैं अपने अकाउंट का। तो कैसे भेजेगा चलिए आपको हम बताते हैं। इससे पहले आपको इसका रजिस्टर करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एम पिन डाल करके इसमें लॉगिन करना होगा। चलिए अपना एम पिन डाल के इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जब आप इसमें लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फिनो पे बैंक की तरफ से एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फिनो पे। आप यहाँ देख पाएंगे इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो मनी ट्रांसफर करेंगे देखिए आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा सेंड मनी की। फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करूँगा, सेंड मनी के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए फिर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेगा, एक UPI ID और एक अकाउंट नंबर। आप UPI ID के माध्यम से भी पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से अपना UPI रजिस्टर करना होगा। मेरा UPI रजिस्टर किया हुआ नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा अकाउंट नंबर। आप अकाउंट नंबर डाल करके भी यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। तो कैसे, इसके लिए पहले आपको उनका बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी का। फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। आप जिनको भी यहाँ से पैसे भेज रहे हैं पहले उनका बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड करना होगा। तो ऐड करने के देखिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा फिनो बैंक अकाउंट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखिए फिनो बैंक अकाउंट। अर्थात ये कह रहा है कि आप जिनको भी पैसे भेज रहे हैं क्या उनका अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक में, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यदि उनका अकाउंट फिनो पेमेंट में नहीं है, आप पैसे भेज रहे हैं फिनो के वॉलेट में, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि उनका अकाउंट फिनो पेमेंट में नहीं है, ना तो उनका फिनो में वॉलेट है, आप किसी दूसरे बैंक में पैसे भेज रहे हैं, फिर क्या आपको ऑप्शन मिलेगा अदर बैंक की। फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले देखिए बोल रहा है यहाँ बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो उनका यहाँ से अकाउंट नंबर दे करके सही सही डाल दीजिएगा उनके पासबुक से। फिर देखिए बोल रहा है री इंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। फिर से दोबारा से उनका वही अकाउंट नंबर दे करके इसमें इंटर कर दीजिएगा। फिर नीचे देखिए बोल रहा है बेनिफिशियरी नेम। तो उनका यहाँ से नाम आपको डाल करके इंटर करना होगा। जो भी उनका नाम होगा आप उनका नाम उनके पासबुक से देख सकते हैं या फिर उनसे पूछ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है निक नेम। तो उनका निक नेम कुछ भी आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल। आप यहाँ देख पाएंगे बोल रहा है ऑप्शनल, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है IFSC कोड। आप उनका IFSC कोड देख करके डाल दीजिएगा जिस भी बैंक में उनका अकाउंट होगा। यदि उनका IFSC कोड आपको पता नहीं है तो क्या करूँगा, देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड IFSC की। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले देखिए बोल रहा है सेलेक्ट बैंक। यहाँ से आपको उनका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, सॉरी बैंक नेम। जिस भी बैंक में उनका ना अकाउंट होगा तो उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसी के मान लीजिए कि उनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको स्टेट से करूँगा किस स्टेट में उनका अकाउंट है। तो उसके बाद यहाँ से जैसे कि बिहार में तो बिहार को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट देखिए मुंगेर पड़ता है, यहाँ से मुंगेर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ब्रांच मुंगेर में जो भी ब्रांच होंगे तो वो ब्रांच आपको देखने के लिए मिल जाए। देखिए उनका IFSC कोड नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ देख पाएंगे। आप जब ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा तो ब्रांच के अंदर में जो भी IFSC कोड होंगे वो IFSC कोड देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। वो IFSC कोड यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहले ऊपर का जो अकाउंट नंबर है वो सारा डिटेल आपको फिलअप करके हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हम ऊपर में अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर नीचे दोबारा से वही अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर बेनिफिशियरी नाम बोला था बेनिफिशियरी नाम डाल दिया, निक नेम में हम कुछ भी डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा IFSC कोड का। फिर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। फिर यहाँ से आपको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है अमाउंट। आपको यहाँ अपना अमाउंट इंटर करना होगा, आप कितना यहाँ से पैसे भेजना है। देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा 100 रुपये से आप 5000 तक ही पैसे भेज सकते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको 1 लाख की लिमिट मिलेगी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम 100 से 5000 तक ही पैसे भेज सकते हैं इस एप्लीकेशन के। मतलब आप यहाँ पढ़ पा रहे। चलिए यहाँ से हम 500 रुपया सेंड करना चाहते हैं तो 500 को इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वॉलेट फुल के वजह से आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका कोई अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिला देखिए कैलकुलेट चार्ज की। फिर आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप कैलकुलेट चार्ज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपको चार्ज देखने के लिए मिलेगा। जो भी चार्ज लगेगा लगभग आपका 5 रुपया चार्ज करेगा यहाँ से मनी ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा। उसके बाद जिनको भी आप पैसे भेज रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। आप इस प्रकार से यहाँ से पैसे भेज सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।